सस्पेंड कर दिया जाए। तुम्हारे दादू ज़ेबुन्निसा के हुस्न पर फरीफ्ता थे, मगर ज़ेबुन्निसा वो किसी और से मोहब्बत करती थी। मैं आबिद खान हूँ, मुजफ्फरनगर के मुस्तकबिल का वारिस। आबिद खान क्यों यहाँ पे क्या कर रहा है? खुदा की मार तुम लोगों पर, बुढ़ापे में भी रहम नहीं आ रहा हमारे ऊपर। अरे हम तो तुम्हारी दादी नानी के बराबर हैं। बकबक बंद कर अपनी बुढ़ी, चुप कर। कहाँ है तुम्हारी दादी? क्या हो रहा है ये सब? और गार्ड्स कहाँ हैं? ताली बेगम, इन जालिमों ने बाहर गार्ड्स को मार दिया। वो जमीन पर गिरे पड़े, पता नहीं मर गई है जिंदा है। काय मानूर, कहाँ छुपाए उसे मकार औरत? तमीज से बात करो आबिद खान, ये तुम्हारी जागीर नहीं, तानिया बेगम की कोठी है। यहाँ पर बड़े बड़े भी आकर हमसे आप जनाब में बात करते हैं। मुझे ज्यादा शराफत का लेक्चर मत दे तू। बता, काय मानूर और अदील? हमें तो कल ही शक हो गया था कि तुम्हारी रगों में खान खानदान का खून नहीं है, और अगर है तो उसमें जरूर मिलावट है। और फिर तुमने अपने बाप का नाम वलीद खान बताया, जिसने फरजाना से शादी की थी। मुझे तवाइफ कहा ना, तो फिर तुम भी सुन लो, तुम्हारी माँ फरजाना इसी कोठे में हुआ करती थी। बकवास बंद कर अपनी। अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसी 2 टके की औरतों को। शुरफा की पगड़ियां उछाल के मजा आता है ना तुम लोगों को? क्या देख रहे हो? जी पूरी कोठी जान मारो। चलो। काय मानूर, बोल मक्कार औरत, काय मानूर? क्या सुनना चाहते हो? हाँ, सुनना चाहते हो तो सुन लो। अदील और महानूर को हमने बना दी थी, हमने। कहाँ है वो दोनों? कहाँ है वो दोनों? बोल। भगा दिया। कल जब तुम यहाँ आए थे, महानूर और अदील यहीं थे। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम उनकी तलाश में आए हो, तो मैंने उन्हें भगा दिया। वो एक बार फिर तुमसे बच निकले, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। तुमने मेरे बाबा का कत्ल किया है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुना तुमने? तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सीधी तरह बता दे, वरना तुझे पता है मैं लिहाज नहीं करता, ठोक देता हूं। तुम कर भी क्या सकते हो? क्या करोगे तुम? गोली चलाओगे? चलाओ गोली। मुजफ्फर खान की पोती की जान बचाने की एक बहुत छोटी सी कीमत। सुना तुमने? मुजफ्फर खान वो भी तेरे आशिकों में से एक आशिक था। सर अंदर कोई भी नहीं है। यहां ही थे, भगा दिया इसने। कहां है? कहां है? आखिरी दफा पूछ रहा हूं तानिया बेगम, बता दे, न मार दूंगा। हम तवाइफ हैं, तुम भी तवाइफ ज़ादे हो, नमक हराम हो तुम। मुजफ्फर खान पर एक क्या 100 जाने कुर्बान कर सकते हैं हम। जा फिर। माफ कर दे। बोल, काय मानूर और अदील, बोल। पता नहीं कहाँ चले गए। वो तानी बेगम की गाड़ी में चले गए। किधर गए? पता नहीं कहाँ गए। कब गए इधर से? कब गए इधर से? यही 1.5-2 घंटे पहले चले। तेरी तानिया बेगम तो गई, तू अकेली जी के क्या करेगी? वैसे भी बोनस में चल रही है तू। सर वो लोग जहां भी गए हों, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इस वक्त वापस चला जाना चाहिए, नहीं तो सुबह को तूफान खड़ा हो जाएगा।
काफी रात हो गई है, चले चलकर सोते हैं। आबिद खान, क्या बात है तुम्हें? रात के इस पैर भी चैन नहीं है। खैरियत से फोन किया, बोलो। मानूर और अदील का पता चल गया, लेकिन जब तक मैं इधर पहुंचा वो लोग भाग गए थे यहां से। क्या पता चल गया? कौन है? कौन है वो जिन्होंने उनको पनाह दी थी? बोल। उन्हें आपकी पुरानी दोस्त तानिया जी ने बना दी थी। क्या? तानिया बेगम? ये तानिया बेगम कहां से आ गए? वो कैसे पहुंच गए उसके पास? पता नहीं। तो तूने पूछा क्यों नहीं? पूछ उसे, कहां है मानूर? पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और इसी वजह से मैंने उसे ऊपर भेज दिया। अब ना ही वो सुन सकती है और ना ही कुछ बता सकती। आबिद खान, क्या किया तूने तानिया के साथ? हाँ बोल, क्या किया? मार दिया मैंने उसे। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा खत्म कर दूंगा उसे। तेरा घर को तेरा, अभी उस मुजावर का खून कब, ये क्या किया तूने? उस तानिया के कत्ल का मामला बहुत बढ़ जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा मुझसे। मैं तो क्या अपनी जान भी तुझे बचा नहीं पाएगी। मुझे पता था कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने मौके का कोई गवाह नहीं छोड़ा, सबको खत्म कर दिया। कहां है तू? अभी कहां है? कहां है तू? मेहराबपुर में। अभी के अभी फौरन वापस पहुंच, जल्दी पहुंच। मगर महानूर, और जानवी में जाए, सब शहर में जाए। इस वक्त तेरी जान को खतरा है। मेहराबपुर से फौरन निकल और यहां पहुंच मेरे पास, जल्दी। ठीक है, मैं आता हूं। क्या हुआ है? क्या किया इसने? तेरे बेटे के सर पे खून सवार है। तानिया बेगम को गोली मार दी, कत्ल कर दिया तानिया को। वो कहां मिल गई इसको? तू अच्छी तरह जानती है कि तानिया कितनी बाअसर खातून थी। सारे इलाके की पुलिस तेरे बेटे के पीछे पड़ेगी। नहीं, बात मेरे बस से निकल गई है। मैं नहीं बचा पाऊंगा अपने बच्चे को। नहीं। आबिद खान, खुदा की कसम, आज तूने मरी जान निकालती। क्या किया तूने? तेरे बेटे ने मुझे जीते जी मार दिया। ठीक नहीं किया उसने। कौन है? आंटी, मैं अदील, दरवाजा खोलें। मामा, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, कितना इंतजार करवाया अपनी मामा को बेटा। अपनी मामा की याद नहीं आई थी आपको? आंटी, आई थिंक हमें अंदर चले जाना चाहिए, कोई देख लेगा। बच्चा, क्यों नहीं आई मेरी याद तुम्हें?
आपको कैसे भूल सकती थी मामा, आपको रोज याद करती थी। सबने आपके बारे में बहुत बुरा बोला, मैं तो सिर्फ आपको मिलने की उम्मीद में जी रही थी। कैसे मिलती मामा, मैं उस जगह कहती जब मैं अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती थी। मामा अदील ने मुझे इस कैद से निकाला, मेरे लिए बहुत तकलीफें सही हैं इन्होंने। अम्मा जाने के लोगों ने इनका घर भी जला दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू कि तुमने मेरी बेटी महानूर से मुझे मिलवा दिया। मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिली थी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे अब्बू की जमानत के लिए एप्लीकेशन दे दी है। जमानत? क्या हुआ अब्बू को? कहाँ है वो? आपको नहीं पता बेटा, वो 2-4 दिन पहले आपके अब्बू को गिरफ्तार करके ले गए थे, लेकिन जमानत की एप्लीकेशन दे दी है तो वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। मेरी कुछ दिनों से घर में बात नहीं हुई है। लोगों ने अच्छा नहीं किया अब्बू को गिरफ्तार करके। वो तो पहले ही बहुत बीमार है, न जाने किस हाल में होंगे। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे तो हैरत है बेटा, तुम इतने अरसे से महानूर के साथ हो, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता चला? मैंने बहुत कोशिश की थी आपको तलाश करने की, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। अगर उस वक्त आप मिल जाती तो हम मुजफ्फरनगर ना छोड़ते। बल्कि जैसे ही हमें आपका पता चला तो हमने वापस आने का फैसला किया। शुक्र है ना हम वक्त से निकल आए, वरना आबिद खान वहां भी पहुंच जाता। अच्छा आंटी, बाकी बातें फिर होंगी। हाँ ठीक है बेटा। इस वक्त अम्मा और रिदा को मेरी जरूरत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो तो मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। महानूर की आंखें, मेरी महानूर की स्माइल, कितना मिस किया मैंने ये सब कुछ। मामा बहुत खुश है बेटा। अगर ये सर छुपाने का ठिकाना ना मिला होता ना, तो हम सड़कों पर मारे मारे फिर रहे होते। ज़ेबुन्निसा के खौफ से कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब्बा की गिरफ्तारी का मुझे बताना चाहिए था, मैं थोड़ा पहले आ जाता। भाई जो आपने नंबर दिया था, मैंने बहुत बार कॉल की, पर वो नंबर लग नहीं रहा था। फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें। खाने पीने तक का होश नहीं था हम लोगों को। रिफत आंटी ने हमारा बहुत साथ दिया, मुझे अपने साथ थाने लेकर गई, पर थानेदार ने मुझे बाबा से मिलने नहीं दिया। शम्सा भाभी का कुछ पता? मैंने शम्सा भाभी को भी कॉल की थी, लेकिन उनका नंबर तो बंद है। दिलावर भाई की भी कोई खबर नहीं है। खैर, अब मैं आ गया हूँ, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। कहाँ जा रहा है? अम्मी, मुझे शम्सा भाभी को बाहर पीसीओ से कॉल करनी। अरे अभी अभी तो आया है, कुछ देर आराम तो कर ले। और वैसे भी जब तक अब्बा रिहानी हो जाते और दिलावर का पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। या अल्लाह, ये मुश्किलें कब आसान होंगी। मुजफ्फर खान, वो
सैदपुर की तवाइफ तानिया याद है तुम्हें? भूल भी कैसे सकते हो? मैं इस हवेली में तन्हा सारी शामें गुजारा करती थी और तुम अपनी शामें उस तवाइफ तानिया के कोठे पर गुजारते थे, है ना? उस तवाइफ शादी के लगाए हुए जख्म आज तक मुझे दर्द देते, बहुत ज्यादा, बहुत दर्द देते। मुझे खबर मिली है कि वो आज भी सैदपुर में महफिलें सजाती है। आबिद खान पहुंचा था वहां महानूर की तलाश में। वलीद ने मुझे बताया है कि फूल वाली के मुजावर ने किसी के सुपुर्द किया है उन दोनों को। खैर, वो बुढ़ा मुजाविर तो मारा गया। अब देखते हैं कि सैदपुर में और कौन मारा जाता है। तुम्हारा भतीजा बहुत सरफिरा हो गया मुजफ्फर खान। हाँ, मैं सोच रही हूं कि वो जो तानिया है उसका हिसाब भी इसी से बराबर करवा दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बीजान। इसने हम सबको उल्टा लटकाने का बंदोबस्त कर दिया है। वलीद खान, आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो हमें उल्टा लटका सके, समझे? ये अचानक वापस कैसे आ गया? ये तो सैदपुर में था। मानूर और अदील इसके तानिया बेगम के घर पहुंचने से पहले उसकी कोठी से फरार हो गए और इसने तानिया बेगम को गोली मार दी। तो क्या तानिया बेगम ने उन दोनों को पनाह दी थी? लेकिन तुम तो 2 दिन पहले मिले नहीं थे उससे। झूठ बोला उस तवाइफ सादी ने, और उसने ये सब कुछ इनके लिए किया, दादाजी के लिए। वो अभी तक इन्हें भुला नहीं पाई थी। मरते मरते भी अपनी जान इन पे कुर्बान करने को कहती है। और मैंने उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। तुमने जो किया अच्छा किया। इन औरतों का यही अंजाम होना चाहिए था। बस दुख एक बात का है कि महानूर ने पनाह भी ली तो एक तवाइफ शादी क्या वो इतना गिर जाएगी मुझे मालूम नहीं था ये। बीजान, इसने जो किया सो किया, लेकिन तानिया बेगम का कत्ल बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। बीजान, अगर हमने पहले से कुछ ना किया तो आबिद खान का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तानिया बेगम के आशिकों में सरदार मुजफ्फर खान जैसे न जाने कितने वडेरे और जागीरदार शामिल हैं। और ये लोग तानिया बेगम के कातिल को जरूर पकड़ेंगे। मैं समझती हूँ ये मसला तो है, लेकिन वो सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते वलीद खान। अभी तो मैं सिर्फ मानूर की वापसी चाहती हूँ।
चल, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। उन लोगों ने जगह जगह नाके लगाए हैं, तलाश कर रहे हैं मानूर और अदील को, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा उनका। यही तो सवाल है, यही तो परेशानी है। वो कहाँ होंगे इस वक्त? बहुत फिक्र है। मुबारक हो मैडम, आखिरकार आपकी बेटी आपके पास पहुंच गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगता है जैसे कोई मौजज़ा ही हो गया। अल्लाह ने देर से सुनी मगर सुन ली। ये बताइए कि मैडम ज़ेबुन्निसा को ये बात पता है कि वो आप तक पहुंच गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है, क्योंकि मुझे मानूर ने बताया था कि तानिया बेगम ने अपने ड्राइवर को स्पेशली हिदायत दी थी कि उस रास्ते से लेके जाए जहाँ पे आम लोगों का आना जाना नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप लोगों को जानकर दुख होगा कि तानिया बेगम को कत्ल कर दिया गया। व्हाट? लेकिन मानूर और अदील के रवाना होने से पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये वाकया मानूर के रवाना होने के बाद हुआ है। कुछ लोगों ने आकर उनके 2-3 गार्ड्स और चंद जो उनके मुलाजिम थे उन पर फायरिंग कर दी। लेकिन कुछ पता चला ये कैसे हुआ और किसने किया? अभी यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन सारे हालात और वाकयात तो ऐसे ही बता रहे हैं कि ये काम आबिद खान का है। आस्ताने के मजावर का कत्ल भी उसी के सर पर है जिसको ऊपर से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये कत्ल आबिद खान ने किया है तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि तानिया बेगम अपने इलाके की रानी थी, बहुत असर रसूख वाली औरत थी। वहीं बहुत ही अफसोसनाक और अलार्मिंग सिचुएशन। अब तो हमें मानूर की प्रोटेक्शन के लिए मजीद बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन हम लोग ज़ेबुन्निसा की ताकत को ताकत से नहीं लड़ सकते। मैं सस्पेंडेड हूं, वरना आपको पता है कि मानूर पर कोई टेढ़ी नजर नहीं उठा सकता था। और आजकल आप अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस वलीद खान के घर की गुलाम हुई है। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना। मेरा ख्याल है कि आप कोर्ट से अपने लिए प्रोटेक्शन मांग लें, यही एक बात तरीका है। यू आर राइट हुमायूं, मैं ऐसा करता हूँ, कल ही शकील से बात करता हूँ कि वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लें। ठीक है, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगता है। अरे हाँ, अभी याद आया, आपने हुमायूं से मानूर को मिलवाया? हाँ, वो सो रही थी, मैं जगा देती हूँ उसे। Excuse me. सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। अदील, तुम तो आ गए हो, लेकिन दिलावर अभी तक नहीं आया। इसीलिए तो मैं आऊँ भाभी, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। वो कहीं नहीं जा सकता। उसका कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने तो पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है, कहीं नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि किसी ने उसे अगवा कर लिया। बस कुछ दिनों की बात है भाभी, अब तसल्ली रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब घर पे था तो मैं हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। उसका घर पे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे क्या पता था अदील में उसके बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी मैं। उसको ढूंढ के लाओ कहीं से, जितना खर्चा आएगा मैं करूंगी। मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी, अपना ये घर बेच दूंगी। खुदा के लिए उसे ढूंढ के लाओ ना। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? दिलावर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मुझे मेरे भाइयों से ज्यादा अजीज है। उसको वापस लाने के लिए तो अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। बस आप तसल्ली रखें, फिक्र मत करें। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। वो मानूर कैसी है? वो ठीक है, लेकिन आप मेरे और उसके बारे में किसी को बताना मत। तुम लोगों ने अभी तक शादी नहीं की? ये एक लंबी कहानी है भाभी, ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, इस वक्त मुझे जाना है, एक जरूरी मुलाकात करनी है। ठीक है अदील, दिलावर का कुछ पता तो चल जाएगा ना?
चल जाएगा भाभी, आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कब वापस आए? बाबा मैं कल ही आया हूँ। मुझे अचानक आना पड़ा क्योंकि आबिद खान के आदमी मुझे ढूंढते ढूंढते मेहराबपुर पहुंच गए थे। अच्छा, वो महानूर बेटा कैसी है? कहाँ है वो? बाबा वो ठीक है, उसे मैं उसकी मामा के घर पे छोड़ कर आया। आपका मुझे इफ़त आंटी से पता चला। हाँ, वो बहुत अच्छी और बहुत जीदार खातून है। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया तो वही हमारा साथ दे रही हैं। ये अदालत में केस उसी ने किया हुआ है। जी मुझे पता चला था। इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपकी जमानत हो जाएगी। हाँ, उम्मीद तो है। मगर मेरा बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे नहीं आता बाबा, आपसे मिलना बहुत जरूरी था। आज आप सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पे मुजरिमों की तरह कह रहे हैं। आप लोगों ने मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाई। औलाद के लिए तकलीफें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मगर ये तो असूलों की जंग है। मैंने सोच समझकर तुम्हारा साथ दिया है। हम पठान लोग हैं, जब कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर नफा और नुकसान नहीं देते। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। चलो भाई साहब, साहब आने वाला टाइम खत्म हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ मेरा बेटा। आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठिए। बेवक्त जहमत देने के लिए माजरत चाहता हूँ। बताइए, कोई ख़ास बात है क्या? 2 दिन से मसले को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ बेगम साहिबा, लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मैं समझी नहीं, क्या मसला है शाहजहान? बेगम साहिबा, आपको खबर होगी कि मेहराबपुर में तानिया बेगम और उसके घर के 3-4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। तो इस मामले में मेरा क्या ताल्लुक? तवाइफ थी, तवाइफें या मार दी जाती हैं या खुदकुशी कर लेती हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन तानिया बेगम बहुत असर रसूख वाली औरत थी। उसके कत्ल ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया। और परेशानी की बात यह है बेगम साहिबा कि उसके कत्ल में आपके भतीजे का नाम आ रहा है। ये वैसे इल्ज़ाम है, क्योंकि वो तो कई दिन से शहर से बाहर ही नहीं निकला। उसकी मौजूदगी के मेहराबपुर में गवाह मौजूद है। कैसा मजाक कर रहे हैं आप? गवाह तो यहाँ मुजफ्फरनगर में भी सैकड़ों मिल जाएंगे उसकी मौजूदगी की। शायद आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन तानिया बेगम के चाहने वालों ने सूबाई हुकूमत से लेकर मरकजी हुकूमत तक को हिला कर रख दिया। I'm sorry, मामला अब मेरे हाथ में नहीं रहा। सूबाई हुकूमत ने फूल वाली खानकाह के मुजावर और तानिया बेगम के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। और मुझे खदशा है बेगम साहिबा कि 1-2 दिनों में आबिद खान के अरेस्ट वारंट जारी हो जाए। आप चाहें तो आबिद खान की जमानत कबल गिरफ्तारी करवा सकते हैं। आबिद खान को किसी जमानत की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है उससे खुद बात करूंगी। ठीक है बेगम साहिबा, मेरा काम आपको इन्फॉर्म करना था, जैसे आपकी मर्जी। इजाजत चाहता हूँ। जी ठीक है। वाह वाह आबिद खान,
पहली दफा तुमने ऐसा काम किया है, दिल खुश कर दिया, बाग बाग हो गई। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप परेशान तो नहीं हो ना? नहीं, जब आप और मामा साथ हैं तो परेशानी किस बात की? गुड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वकील ऑलरेडी कोर्ट पहुंच चुका है, पेपर्स भी तैयार हो चुके हैं। बस आपको जज के सामने खड़े होकर ये कहना है कि रफत बेगम आपकी मम्मा है और आप उनके साथ रहना चाहते हैं। मामा ने समझा दिया। जीती रहो बेटा। चलिए भाई। जी चलें। चलिए बेटा। जी आइए। बहुत दुखी हो रहे हो ना? हाँ, तानिया के मरने का गम भी तो बहुत बड़ा है। कैसी हसीन यादें वाबस्ता थी तुम्हारी उस हसीन तवाइफ के साथ, है ना? वो औरत जिसके लिए तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी के हुकूक पामाल करते रहे। मुजफ्फर खान कभी मुझे भी तो पसंद करते थे ना, लेकिन बीवी थी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और वैसे भी तुम्हें गिलाजत में मुंह मारने का हमेशा से शौक था। याद करो, जब तानिया ने तुम्हें अपनाने से इनकार किया था, उसी वक्त हुआ था ना तुम्हें फालिज का अटैक, है ना? सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए ना खुद को ठुकराए जाने का, है ना? देखो ना, हालांकि तुम जानते थे कि ये औरतें कभी एक मर्द के साथ रहना पसंद नहीं करती, कभी एक मर्द के साथ, कभी दूसरे मर्द की बाहों में। कौन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बगैर इजाजत के यहां नहीं आया जाता? मालकिन, एक खबर लाया था छोटी मालकिन के बारे में। हाँ बोलो, क्या है? मालकिन, वो बंदा जो रिफत बीबी के घर के बाहर निगरानी कर रहा है ना, उसने बताया कि रिफत बीबी मानूर बीबी जैसी एक लड़की के साथ गाड़ी में बाहर गई हैं और उनके साथ 2 आदमी भी। और वो तुम्हारा आदमी गधा बन के वहां खड़ा रहा? नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। वो उनके पीछे और वो शहर की तरफ गए। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जितने आदमियों की जरूरत है लेकर जाओ, और अगर वो महानूर है तो छीन कर लाओ उनसे, चाहे इसके लिए तुम्हें जितनी लाशें गिरानी पड़े, समझे? मामा ही मुझे ले जाएंगे, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज मामा। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये नहीं लेके जा सकते तुम्हें यहां से। वलीद खान, जो कुछ तुम कर रहे हो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। यह हमारा जाती खानदान का मामला है एएसपी, मुअत्तल एएसपी। बेहतरी इसी में है कि तुम बीच में मत पड़ो। एक बात याद रखना वलीद खान,
मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ना 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 ना, याद रखना हमाया, अगर तुमने छोटी सी भी गलती की ना तो इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। मुझे खून खराबा पसंद नहीं है, मजबूर मत करना, इसलिए तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। वलीद खान, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। एएसपी हमाया, मैं भी तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। सुल्तान मालिक, छोटी बीबी को इज्जत से बाहर निकालो। वलीद खान, आओ। वलीद खान, ये मेरी बेटी है, कोई लावारिस लड़की नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती उठा के ले जाओगे। और शायद तुम भूल रहे हो, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि मानूर मेरे साथ रहेगी। भाभी जी, कोर्ट का ऑर्डर कल बदल जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है, और खास तौर पर अपने खानदान की औरतों के साथ। पूरी हवेली मानूर का इंतजार कर रही है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि मानूर इज्जत और एहतराम से मेरे साथ चले। नहीं करो, मैं कह रही हूँ नहीं करो। मैं आपके साथ हवेली नहीं जाऊंगी। क्या करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे मुझे, मार दे, लेकिन मैं आपके साथ हवेली बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बस बस एएसपी, बस चलो। वलीद खान, वलीद यहाँ सिर्फ मेरा जिस्म लाया गया, लेकिन मेरा दिल और मेरी रूह मामा और अदील के पास है। जो लड़की एक गैर लड़के के साथ अकेली ना जाने किधर किधर रही है, क्या वो बीवी बनाने के काबिल है? शायद अब वक्त आ गया है कि बीजान को पता चल जाए कि मानूर के अलावा उनका कोई पोता भी है। यानी अब इस रियासत का वारिस आबिद खान नहीं बल्कि आसिफ खान का बेटा होगा। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, याद मेरा साया,